Hello bachcho, let's read this question. So the question says, suppose four distinct positive number. Suppose four distinct positive number A1, A2, A3, A4 are in GP. Let B1 is equals to A1, B2 is equals to B1 plus A2, B3 is equals to B2 plus A3 and B4 is equals to B3 plus A4. Statement 1. The number B1, B2, B3, B4 neither in AP nor in GP. And statement 2. The number B1, B2, B3, B4 are in HP. Then option A, statement 1 is true, statement 2 is true. Statement 2 is a correct explanation for statement 1. Option B, statement 1 is true, statement 2 is true. Statement true is not a correct explanation for statement 1. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. And option D, statement 1 is false and statement 2 is true. तो हमें क्या हो रहा है, फोर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर दिए हुए, चार अलग अलग नंबर दिए हुए हैं A1, A2, A3, A4 और ये किस में है, जीपी में है। और बोल रहा है कि B1 A1 के इक्वल है, B2 किसके इक्वल है, B1 प्लस A2, B3 किसके इक्वल है, B2 प्लस A3 एंड B4 किसके इक्वल है, B3 प्लस A4। और हमसे बोला गया है कि B1, B2, B3, B4 AP में है या नहीं ये पता करना है। सिंपली वी कैन से B1, B2, B3, B4 किस सीक्वेंस में है ये चेक करना है ना, और उस अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन को चूज करना है। सो देखते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, अगर हम एपी का स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एपी, तो एपी में क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमारा एक फर्स्ट टर्म होता है ना, उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि a में फर्स्ट टर्म में d का मल्टीपल ऐड हो रहा है ना, d 2d 3d 4d, यहां तक समझ में आया। तो अगर फर्स्ट टर्म 2 होगा, सेकंड टर्म 4, 6, 8, 10 है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड हो रहा है d का। अब दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ जीपी में देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जीपी। तो जीपी में हमारा क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और आगे ये टर्म ऐड होता जाता है ए आर टू द पावर 4। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए में आर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक फिक्स्ड नंबर हर एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर एचपी का बात करें, और अगर एचपी की बात करें तो अगर कोई एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो एचपी बन जाएगा। मगर यहां ध्यान देना है कि अगर कोई एचपी में होगा ही नहीं तो उसका रेसिप्रोकल एपी में नहीं होगा। सो वी कैन से एचपी इज रेसिप्रोकल ऑफ एपी। अगर रेसिप्रोकल एपी में होगा तो वो एचपी में भी होगा रेसिप्रोकल करने पे, और एपी में नहीं होगा तो वो रेसिप्रोकल करने पे एचपी में नहीं होगा। रेसिप्रोकल ऑफ एपी, ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखते हैं, हमें दिया हुआ है B1 इज इक्वल्स टू A1, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। B2 क्या है, B2 है हमारा B1 प्लस A2। तो B1 क्या है, A1 है, सो वी कैन राइट B2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, ठीक है। अब उसके बाद B3 क्या है, B3 हमारा है B2 प्लस A2, सॉरी B2 प्लस A3। तो यहां हम लिख सकते हैं B2 की जगह A1 प्लस A2 और ये प्लस A3 हो जाएगा। और B4 क्या है, B4 है हमारा B3 प्लस A4, सो वी कैन राइट हियर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। देख लेते हैं हमारा B1 B2 B3 B4 आया क्या एक अच्छे से। सो B1 B2 B3 B4, A1 आया हमारा, ये A2, A1 प्लस A2 सॉरी, हियर A1 प्लस A2 प्लस A3, और यहाँ पे क्या आएगा A1 प्लस A2
प्लस A3 प्लस A4। तो अगर हम चारों को ऑब्जर्व करें तो ये क्लियरली एपी में नहीं है, क्योंकि हर एक बार हमारा डी नहीं ऐड हो रहा ना, हमारा हर एक बार अलग टर्म ऐड हो रहा है, क्योंकि A1 A2 A3 A4, अगर A1 A2 A3 A4 सेम होता तो एपी में होता, लेकिन ये चारों जो हैं डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो सारे का वैल्यू जो होगा वो अलग होगा। सो क्लियरली वी कैन सी दैट B1 B2 B3 B4 आर नॉट इन AP। और अगर जीपी की बात करें तो इसमें एक कॉमन टर्म जो है वो मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, आई मीन टू से एक कॉमन नंबर जो है मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। जैसे जीपी में हमने क्या पढ़ा कि आर मल्टीप्लाई होते जाएगा प्रीवियस टर्म के अकॉर्डिंग, है ना, प्रीवियस टर्म से। तो प्रीवियस टर्म में कुछ मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, तो हमारा ये जीपी में भी नहीं होगा। और अभी हमने पढ़ा था कि एपी को जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो एचपी मिलता है। तो B1 B2 B3 B4 एपी में ही नहीं है, तो ये जीपी में भी नहीं होंगे रेसिप्रोकल करने पे। सो वी कैन राइट क्लियरली B1 B2 B3 B4 are neither in AP नॉर इन जीपी। तो ये ना तो एपी में है और ना ही जीपी में है, यहां तक क्लियर है। ऑल्सो B1 B2 B3 B4 आर नॉट इन HP। हेंस अब देखते हैं स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा था। B1 B2 B3 B4 नाइदर इन जीपी, सॉरी नाइदर इन एपी नॉट इन जीपी। तो स्टेटमेंट वन तो हमारा क्या है, करेक्ट है। और स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा था कि ये एचपी में है, बट ये एचपी में भी नहीं है। सो वी कैन सी स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, हेंस स्टेटमेंट वन जो है वो क्या है, करेक्ट है। और स्टेटमेंट टू क्या है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट टू को इसमें करेक्ट बोला गया है। तो ऑप्शन सी जो है इस अकॉर्डिंग सही है। सो आवर फाइनल आंसर इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, which says B1 B2 B3 are neither in AP nor in GP. This statement is correct, and B1 B2 B3 B4 are in AP in HP is incorrect. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.